नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की तरफ से एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कुल 216 पद हैं, मगर यह 216 पद सभी के लिए हैं। 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD होल्डर सभी के लिए पोस्ट है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बताते हैं आज की सभी जानकारी। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन नंबर 022026 है और इसका जो नोटिफिकेशन है ये रहा। आप यहाँ से भी इसका एक देख सकते हैं। वैसे आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप हमारी वेबसाइट sarkari-education.net पर भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन के तरीके का। तो केवल आप इसे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई भी चांस नहीं है और ना ही कोई और तरीका। साथ ही बात करते हैं नौकरी के प्रकार की, तो ये परमानेंट जॉब होने वाली है, ना ही किसी अप्रेंटिस और ना ही प्राइवेट और ना ही कुछ समय के लिए। कार्यस्थल की अगर हम बात करें तो दिल्ली होने वाला है, मगर इसे पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको एज पर रूल मिलेगी, जो 7th पे कमीशन के हिसाब से होने वाला है, जो आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही यह नौकरी है मास्टर्स इन टूरिज्म पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा हुआ है, तो यहाँ पे पे स्केल आपको देख सकते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है कि 44,900 से 1,42,400 रुपये तक पे लेवल 7 पे ग्रुप बी में। अगर आप चाहते हैं कि मैं 7th पे कमीशन का और 8th पे कमीशन के बारे में भी एक ऐसा पे लेवल के हिसाब से समझाऊं कि इसमें क्या अंतर होता है और कैसे होता है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अब वापस चलते हैं अपनी साइट पे और आगे की बात बताते हैं। और अंतिम तारीख जो इसकी होने वाली है वो 28 मार्च 2026, यानी कि आज की तारीख 28 फरवरी 2026 से पूरा का पूरा एक महीना बचा हुआ है और इसकी डेट्स की हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके आवेदन फीस की। तो उम्मीदवारों को श्रेणी में कैटेगरी वाइज दी हुई है शुल्क सुविधा। साथ ही दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो जनरल, OBC और EWS के लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फीस है और SC, ST, फिजिकल डिसेबल और भी रिजर्वेशन में आते हैं उनका भी फ्री होगा। अब बात करते हैं जो पेमेंट होगी उसके मोड की, जो केवल जनरल, OBC और EWS करेंगे। यह आपका ऑनलाइन भुगतान होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग थ्रू आप इस आवेदन कर सकते हैं और एक बार जमा की गई राशि किसी भी सूरत में वापस नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी डेट्स की। तो दोस्तों, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि 28 मार्च 2026 से पहले अपना आवेदन कर लें। 1-2 दिन पहले कम से कम सुनिश्चित कर लें, साइट में एरर, सर्वर लोड जैसी समस्या से बचने के लिए। अब बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन इशूज़ की। तो दोस्तों, 25 फरवरी 2026 को इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन उन्हीं की वेबसाइट पर जारी हुआ था। अब आवेदन इसी की अगर बात करें तो 27 फरवरी 2026 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कल से ही। आज 28 फरवरी 2026 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब से पूरा एक महीना 28 मार्च 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको लगभग 7 दिन पहले एग्ज़ाम से पता चल जाएगा और आपके पास फ़ोन में ईमेल के थ्रू मैसेज आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट कभी ऐसे ही होने वाली है। किसी परीक्षा तिथि के बदलाव होने पर आपको हमारी वेबसाइट और उन्हीं की आधिकारिक वेबसाइट, साथ ही आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कृपया अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID उसमें अटैच जरूर करें और वेरीफाई जरूर करें, जिससे कि आपको समय पर सभी अपडेट्स देखने के लिए मिले। अब बात करते हैं एक एज लिमिट की। किसी भी सरकारी नौकरी की आयु एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है और दिल्ली सब सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की तरफ से इस भर्ती के लिए गणना की गई है 28 मार्च 2026, जो इसकी अंतिम तारीख होने वाली है आवेदन की। उसी के हिसाब से एज की गणना होगी। मिनिमम एज जो होने वाली है वो 18 साल होने वाली है, जो सभी नौकरी की लगभग होती है अगर अप्रेंटिस और आर्मी की नौकरी छोड़ दें। तो मैक्सिमम एज की होने वाली है 32 साल, जो आधिकारिक नोटिफिकेशन में अलग अलग है। जैसे कि हम बात करें, इस नौकरी की हम बात कर रहे थे तो इसमें केवल 30 वर्ष है और साथ ही आपको जो छूट मिलेगी वो अलग है कैटेगरी वाइज भी। और किसी भी नौकरी बात करें तो इसकी 32 साल है। सभी की आपको डिपेंड करेगी आप कौन सी जो पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो हम अभी आपको थोड़ी देर में नोटिफिकेशन में बताएंगे। और रही बात क्वालिफिकेशन की, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी के लिए अलग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। आपको रिटन टेस्ट देना होगा
और स्किल टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स। अब आधिकारिक नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ जा सकते हैं और आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आप क्लिक करते हैं इस पर तो इनकी आधिकारिक वेबसाइट खुल गई है और यहाँ से डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से हम इसका बटन क्लिक करेंगे। यह इनका आधिकारिक वेबसाइट नोटिफिकेशन है जो इन्हीं की वेबसाइट के आपको हम लिंक देंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट कोड वाइज आपको एक टेबल देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर आप सब कुछ समझ जाएंगे कौन सी में कितनी वैकेंसीज हैं। और टोटल 216 पदों के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। 28 मार्च के रात को 12 बजे से पहले तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक खुला रहेगा केवल ऑनलाइन माध्यम से। और सभी पोस्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे पोस्ट कोड देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट का नाम, डेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, एजुकेशन, साथ ही अगर आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं तो यहाँ पे है, और सैलरी का यहाँ पे है। अगर आप किसी भी उसके लिए ज्वाइन होंगे तो आपको बेसिक सैलरी यह मिलेगी, ऊपर से DA और HRA जैसी थिंग्स अलग होती हैं। आप 44,900 देकर ही मत रुकना, क्योंकि 44,900 पे आपको लगभग 58% का DA है, तो इसका 58% वो होगा। और HRA होता है, और भी जो अलग बाउंस होते हैं वो अलग होते हैं, अलाउंस होते हैं। मैं आपको एक दिन सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा और वो भी बताऊंगा कैसे कैसे वो करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको कल ही की वीडियो में आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और एक चपरासी की दिखाऊंगा, बिल्कुल 4th लेवल जो होते हैं उनकी दिखाऊंगा। तो बात करते हैं नीचे, ऐसे ही हम पोस्ट में आएंगे। ग्रेजुएट मांगा हुआ है इस पोस्ट के लिए। अगर आप ग्रेजुएट तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएट, डिप्लोमा, BTech और 12वीं पास के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास रेडियोलॉजी का। थोड़ा सा नीचे आके 12वीं पास साइंस के साथ आपने की हो। थोड़ा सा नीचे आके 10वीं पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपका डार्क रूम में एक्सरे में तो है, और आपको केवल 10वीं पास ITI है तो बढ़िया बात है। बैचलर डिग्री, 12वीं पास उर्दू में, ग्रेजुएट, BSc, ग्रेजुएट और 12वीं पास साइंस के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी में वर्क करने का। ITI पास हो 10वीं के बाद, BSc, बस इतना ही आपको क्वालिफिकेशन से आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वीडियो बहुत लंबी वरना हो जाएगी अगर मैं आपको सभी चीज़ खोल के बताऊंगा, पर मैंने आपको पढ़ना बता दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं एज लिमिट। जैसे ये देख सकते हैं एज लिमिट में 18 से 27 साल है, तो सभी की अलग अलग होने वाली है। 29,200 रुपये इसकी सैलरी बेसिक पे है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, लगभग 29,000 का, मतलब आप मान लीजिए 40,000 से ज़्यादा ही आपको इन हैंड देखने के लिए मिलेगी। और मैं आपको वो तो सैलरी स्लिप आपकी जब निर्भर करेगी सब पे, सरकारी नौकरी पाना ही बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं इसे थोड़ा सा नीचे आकर सिलेक्शन प्रोसेस की खोल के। यह इसका एग्ज़ाम पैटर्न है जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर। मोड ऑफ सिलेक्शन की आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको पास होने के लिए जनरल में 40%, OBC में 35%, SC और फिजिकल में 30% आना जरूरी है, और 5% का आपको रिलेक्शन मिलेगा अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं। पर आपको सब्जेक्ट 30% तो कम से कम होना ही चाहिए। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।